बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ हाशिम में वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गुस्सा क्या है, गुस्से की केमिस्ट्री के बारे में डिटेल से बताएंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? वो मुस्कुरा कर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशन बनाते हैं, हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मैंने पूछा, मसलन? वो बोले, मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये धड़कन सिर्फ 12 मिनट तवील हो गई। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनाचे हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाकायों से बच जाएंगे। मैंने आज किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुरा कर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं। गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत, लुत्फ, इंजॉय और उदासी। इन तमाम इमोशन की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कह के लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं। हमें नफरत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, हमें 12 मिनट गुस्सा होता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट रहता है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्से, उदासी, नफरत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। वो मुस्कुरा कर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है। आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर इस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय इन पर तेल और लकड़ियाँ डालने लगते हैं। चुनांचे वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी ना संभलें तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी बन जाता है। यूं लोग हमें गुसील खां, अल्लाह दिता, उदास, मलिक खौफज़दा, नफरत शाह, मियाँ कहकर सब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो रुक गए और फिर बोले, आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नजर आता है? वजह साफ ज़ाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए इनके चेहरे पर दस्तक की, लेकिन उन्होंने इसे वापस नहीं जाने दिया। और यूं वो जज्बा हैरत हो, कहका हो, नफरत हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, इनकी शख्सियत बन गया। वो इनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के दर्ज हो गया। ये लोग अगर 2 बार मैनेज कर लेते हैं तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते हैं। ये किसी एक जज्बे के गुलाम ना बनते, ये इसके हाथों ब्लैक में ना होते। मैंने अर्ज किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फौरन जवाब दिया, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ के वालिदैन है। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। आप अगर इसकी भट्टी में नई लकड़ियाँ ना डालें तो ये भी 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग इसे जुल्फ यार में बांध कर गले में लटका लेते हैं और यूँ मजनू बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह और जिल्लत से बच जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाते और यूं हम संसार होते हैं, कत्ल होते हैं, जेलें भुगते हैं और जलील होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी ना किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मैंने अर्ज किया, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? वो मुस्कुरा कर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुजाहरा किया। वो सब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझे से अपनी फ़ाइल मांगी। मैंने इन्हें बताया मैं आपकी फ़ाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्ज़ाम भी लगाया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी। मेरे जहन में आग लग गई, लेकिन मैं क्योंकि जानता था मेरी ये सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी, चुनांचे मैं चुपचाप उठा, वज़ू किया और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए। इन 20 मिनटों में मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया और वो साहिब भी हकीकत पर पहुंच गया है। मैं अगर नमाज ना पढ़ता तो मैं इन्हें जवाब देता। हमारे दरमियान तलख कलामी होती, लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते, हमारे दरमियान हाथापाई हो जाती, मैं इसका सर फाड़ देता या मुझे नुकसान पहुंचा देता। हम सारा दिन अपना कान चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागते रहते हैं। चुनांचे मैंने जाए नमाज पर बैठकर दोबारा मिनट गुजार लिया और यूं मैं वो
सारा दफ्तर डिजास्टर से बच गया, हम सब का दिन और इज़्ज़त महफूज होगी। मैंने पूछा कि आप गुस्से में हर बार नमाज पढ़ते हैं? वो बोले हरगिज़ नहीं, मैं जब भी किसी जज्बे के गलबे में आता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, मैं ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, मैं कहकर लगाते हुए भी बात नहीं करता, मैं सिर्फ हंसता हूँ और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। मैं खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ़ के हमलों में वाक़ के लिए चला जाता हूँ, गुस्ल कर लेता हूँ, वज़ू करता हूँ, 20 मिनट के लिए चुप का रोज़ा रख लेता हूँ, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करता हूँ, अपनी वालदा या अपने बच्चों को फ़ोन करता हूँ, अपने कमरे अपनी मेज़ की सफाई शुरू कर देता हूँ, अपना बैग खोल कर बैठ जाता हूँ, अपने कान और आंखें बंद करके लेट जाता हूँ या फिर उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ। यूं 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफ़ान टल जाता है, मेरी अक्ल ठिकाने पर आ जाती है और मैं गुस्से के काबिल हो जाता हूँ, फैसले के काबिल हो जाता हूँ। वो खामोशी हो गए, मैंने आज किया, और अगर आपको ये तमाम सहूलतें हासिल ना हो तो आप क्या करते हैं? वो रुके, चंद लम्हे सोचा और बोले आसमान गिर जाए या फिर ज़मीन फट जाए, मैं मुंह नहीं खोलता, मैं खामोश रहता हूँ। और आप यकीन कीजिए, सुनामी ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम मेरी खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता, वो बहरहाल पसपा हो जाता है। आप भी खामोश रहकर ज़िंदगी की तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।